Hello bachon, let's read the question. The question says what is the molality of C2H5OH, that is ethanol, in water solution which will freeze at -10 degree centigrade given molecular weight of C2H5OH is equals to 46 and Kf for water is equals to 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. So option 1 is 6.315 m, option 2 is 63.15 m, option 3 is 3.540 m, option 4 is 5.3 m. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that how to calculate the depression in freezing point. Depression in freezing point होता है IKFM. I जो होता है वो होता है want of factor. जो want of factor होता है वो जो ऐसे सोल्यूट होते हैं जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इथाइल अल्कोहल के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। केएफ जो है वो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का, जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.86। और m जो होता है वो होता है मोलैलिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है। डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट अभी हो गया है आफ्टर एडिंग द सोल्यूट। तो इन सब में वैल्यूज पुट करके हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सो नाउ लेट अस चेक द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टीएफ होगा जो वाटर होता है उसका प्योर स्टेट में डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट लें तो वो होता है 0 माइनस -10 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्योंकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसे 10 केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही कह सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास आ गया 10, आई की वैल्यू 1 है, के एफ की वैल्यू 1.86 और एम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इजीली हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 1.86। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.38। एम मीन्स मोलल, जो कि यूनिट होती है मोलैलिटी की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।